सभी को नमस्कार, स्वागत है इस वीडियो में। IUPAC नामकरण कर रहे हैं और एस्टर का नामकरण करेंगे। कैसे पहचानेंगे एस्टर को? तो एस्टर को कैसे पहचानते हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। कार्बन चेन होगी, उसके बीच में C आएगा, फिर कार्बन चेन की होगी। ठीक है, तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? एथेनोएट लगाते हैं, सॉरी O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? O8 लगाते हैं, OATE, O8 लगाएंगे अनुलग्न। तो इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी अभ्यास करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रेम से हमें देखना होता है, थोड़ा थोड़ा कायदे से अगर पढ़ते जाएंगे तो चीजें समझ में आती जाएंगी। अब पहले कार्बनिक यौगिक को देखेंगे, CH3CO CH2 CH3। तो यहाँ से हमें देखने पे ये दिख रहा है कि बीच में COO आया है, तो कार्बन की चेन दोनों तरफ है, और दोनों तरफ है तो नंबरिंग भी दोनों तरफ होगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, CH3COO जो शुरुआत में कार्बन की चेन रहेगी तो उसी के साथ में रहता है COO, यानी कि एस्टर ग्रुप वही उसी के साथ रहता है। तो शुरू में जो कार्बन चेन इधर बनेगी ऑक्सीजन के इधर की, तो उसी के साथ हम O8 को जोड़ेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इधर कार्बन चेन की काउंटिंग कर देते हैं, तो 1 और 2 दो कार्बन हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, तो हमने काउंटिंग कर दी है। और इधर भी 1 और 2, इधर भी हमने काउंटिंग कर दी है। तो दो कार्बन चेन है, दो की कार्बन चेन है, समान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे, और देखिए अब ये दो कार्बन ये जो इधर रहेंगे, ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में एक तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो जो समूह होता है उसका नाम पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 कार्बन वाले को हम जानते हैं मेथिल लिखते हैं, 2 कार्बन वाले को एथिल लिखते हैं। तो 2 कार्बन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एथिल या इथाइल। ठीक है, एथिल या इथाइल। और अब इधर आ जाइए, 2 कार्बन है इधर, ये मेन ब्रांच के कार्बन है, तभी इसे लिखेंगे ईथेन। क्या लिखेंगे? ईथेन। और इसके लिए COO के लिए क्या लगाएंगे? O8 लगाएंगे, O8 लगाएंगे, एथोनेट हो जाएगा। 1 नंबर पे है CO, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखना जरूरी नहीं होता है, तो वो मत लिखिए, एथिल एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर कार्बन की हम नंबरिंग करेंगे 1 2, इधर भी कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2। ठीक है, तो दोनों तरफ ये 2 कार्बन है, तो ये समूह के रूप में काम करेंगे, इसीलिए इसे एथिल लिखेंगे। इसे 1 2 ये कार्बन है, तो इसको इधर लिखेंगे एथेनोएट, एथेन लिखेंगे, O8 जोड़ देंगे, एथेनोएट हो जाएगा। अब अगले कंपाउंड को देखेंगे, यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, और इधर 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? मेथिल लिखेंगे, क्योंकि अब ये प्रतिस्थापित समूह के रूप में काम कर रहा है, ये मेन ब्रांच बन गई है। यहाँ जैसे ये मेन ब्रांच बनी थी, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव ये रहा था, तो इधर ये रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप के रूप में हमने कार्य लिख दिया है, मेथिल। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। और COO 1 नंबर पे है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? O8 लगाते हैं। देखिए प्रोपेन में E यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी E आ रही थी, तो हमने E नहीं लिखी है, क्योंकि E के बाद यहाँ O आ जाएगा, 2 स्वर आ जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, पहले वाला जो स्वर होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है, मेथिल प्रोपेनोएट, इसका नाम हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर आ गए मेथिल एथोनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन हो गए, इधर वाले को
क्या लिखेंगे, मेथिल। तो इधर वाले को हमने लिख दिया है मेथिल। 2 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, एथेन। और क्या हो जाएगा, O8, एथोनोएट। ठीक है। अब इसके बाद हम इधर आ गए हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। अब देखिए इधर एक ही कार्बन है, लेकिन इधर क्या है, 2 कार्बन है, 1 2। तो ये 2 कार्बन है इधर, तो एथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एथिल। और एक कार्बन इधर है, तो मेथेन, मेथेन। और क्या जोड़ देंगे, O8 जोड़ देंगे, मेथेनोएट। चलिए अब इस पे हम देखेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं कि CH3 का होल ट्वाइस है, वही बात है, इसको सही से लिख दीजिए थोड़ा, COO C2H5। और 2 बार इसमें हम CH3 जोड़ देंगे, 2 बार CH3 जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तीन कार्बन हो गए। और ये 2 कार्बन है। ठीक है। तो इसका नाम तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एथिल। इसके लिए लिख दिया, एथिल लिख दिया। और इसको देखिए 2 पे क्या है, मेथिल। तो 2 पे है मेथिल, तो 2 मेथिल लिख दीजिए। और ये 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोपेन, प्रोपेन। और इसी में जोड़ दीजिए O8। ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, तो अभ्यास करेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रोपेनोएट हो गया। इसको देखिए, अब हम इसको देख रहे हैं। तो देखिए एक, अब देखिए ये जो कंपाउंड है इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है CO, ये तो एस्टर ग्रुप है, डबल O आया है, लेकिन यहाँ पे एक ही O है, तो ये एक O जब होगा तो ये कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है। और कीटोन के लिए अब यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हो गए हैं, एक एस्टर और एक जो है कीटोन। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा जो है वो एस्टर है, और छोटा जो है वो कीटोन है। तो जो छोटा ग्रुप रहता है उसका क्या लगाते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं, ऐसी स्थिति में जब 2 ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग भी करेंगे, और नंबरिंग करेंगे तभी सही से इसको लिख पाएंगे हम। ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से कर देते हैं, नंबरिंग इधर से कर देते हैं, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से ही CO, ये बड़ा वाला जो है क्रियात्मक समूह हमें मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। अब ये 2 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, इसका नाम सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते रहे हैं, तो यहाँ भी लिख देंगे एथिल। तो हमने क्या लिख दिया है, एथिल लिख दिया है। ठीक है। और अब इधर आ जाते हैं, तो 3 पे क्या है, अब कीटोन ग्रुप के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, ऑक्सो होता है, ये ध्यान रखना हमें पड़ेगा, 3 ऑक्सो। ठीक है। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखते हैं। और O8 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO और एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम ये नाम लिख दिया है इस सबसे पहले। ठीक है। इसको लिख देते हैं जो कार्बन के चयन के दूसरी तरफ रहता है, दूसरा जो है एस्टर ग्रुप के दूसरे तरफ कार्बन रहते हैं, सबसे पहले उसी को लिखते हैं। इस अभ्यास के द्वारा हमें समझ में आ गया है। अब हम इस पे जाते हैं, नेक्स्ट को देखेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं
इस तरीके से इसमें काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 और 3। ये 2 नंबर थोड़ा सा आप सही से लिख दें, 1 2 3 इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है। और यहाँ पे भी एथिल है और यहाँ पे भी एथिल है। ठीक है, अगर एक बार एथिल होता तो हम क्या लिख देते, तो हम लिख देते एथिल, लेकिन यहाँ पे 2 बार एथिल है तो हमें जाहिर सी बात है क्या लिखना पड़ेगा, डाई एथिल, डाई एथिल। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले के लिए लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और 1,3 डाई O8। ठीक है, इस तरीके से हम नामकरण करेंगे 1,3 डाई O8, क्योंकि यहाँ पे 1 पे और 3 पे जो है CO प्रेजेंट है तो डाई O8 लिख देंगे। और यहाँ D आ गई इसीलिए हमने E भी लिख दी है। तो इस तरीके से हमने एस्टर का नामकरण करना सीखा है। और एस्टर का नामकरण जो है भी महत्वपूर्ण रहता है। अभी 2 नाम और है, इसको भी हम सीख लेते हैं तो थोड़ा और अभ्यास हमारे पास हो जाएगा और ये जो है अच्छा रहेगा थोड़ा हमारे लिए। चलिए इसको देखते हैं जी, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे इस बात को हमें देखना है। देखिए ये BR कहाँ लगा हुआ है, इसको सही से एक बार लिख लीजिए तो हमारे ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से लिख देते हैं CH3 CH और CO और C2H5, ये इस तरीके से है। और BR जो है ना, BR जो है वो लगा हुआ है इस तरीके से और वहां पे लिख दिया है, तो इसका मतलब यही समझा जाए। ठीक है, यही इसका मतलब समझा जाना चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप नाम इसका साफ साफ लिख लेंगे यहाँ से 1 2 3। ठीक है, और 2 कार्बन इधर वाले C2H5 है तो इसको एथिल लिख देंगे, तो एथिल लिख दें। चलिए एथिल इसको लिख दिया आपने। अब इधर आ जाइए, इधर 2 पे क्या है, 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोपेन और O8 और लिख देंगे। ये नाम समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार पुनः चाहें तो देख लें। ठीक है, एथिल है इधर, इधर 2 कार्बन है तो एथिल लिख देंगे। फिर इधर आएंगे, 2 पे ब्रोमो था तो ब्रोमो, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, O8 लिखेंगे। चाहे तो 1O8 भी लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ लें, आप ये ना सोचे कि हम 1 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एथिल, पूरा वैसे ही लिख दें 2 ब्रोमो। ठीक है, और प्रोपेन, प्रोपेन 1O8 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ये नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसको भी लिख लीजिए जरा, इन्होंने भी घुमा के लिख दिया है थोड़ा, तो इसको भी सही से लिख लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी हमारे पास जगह पर्याप्त है। COCH। ठीक है, और अब ये CH3 का होल्ड तो आ जाए, मतलब ये 2 बार लगा हुआ है CH3, एक बार यहाँ लगा दो और एक बार CH3 यहाँ लगा दो। सही है, लगा दिया आपने, बिल्कुल सही लिख दिया आप। तो अब देखिए इसका नामकरण हम कर देते हैं। नामकरण तो आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 कार्बन हो गए यहाँ, और 3 ही कार्बन यहाँ पे भी है, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, अब देखिए इसका नाम थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सही से क्या ये हमने नंबरिंग सही की है, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए इससे CO से जुड़ा हुआ जो है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा है, इसी से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ठीक है, तो इसी को नंबर 1 देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर, और इसको कर दें 2 नंबर, या ऊपर कर दें 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर है ये, और यहाँ पे 2 नंबर है। 1 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दें 1 मेथिल, नंबर 1 यहीं से देंगे जिससे ये जुड़ा हुआ है, CO, ठीक है, 1 मेथिल। और फिर क्या हो जाएगा, ये अब 1 2 को क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। और 3 कार्बन को, आप इधर आ जाइए, 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। और 1 OH लिख देंगे, 1 OH लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये नामकरण किया है एस्टर का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, COH का भी हमने नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण किया। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। और ये RCOOR, ये क्या है, ये है एस्टर, एस्टर। तो इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, देखिए इसमें भी 2 बार O आ जाता है, इसमें भी 2 बार O आ जाता है, तभी इसमें कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपको ध्यान देने का, इसकी पहचान समझ लीजिए, इनमें अंतर समझ लीजिए। इसमें COO के बाद H आए, H आए तो समझ लेना ये कार्बोक्सिलिक है। और अगर क्या आ जाए, COO के बाद कार्बन की चेन आ जाए, CH3 आ जाए, ठीक है, कार्बन की चेन जुड़ी मिल जाए, CH3 C2H5, तो समझ लेना ये एस्टर है, यानी कि RCOR होता है ये। तो ये अंतर रहता है, और बच्चों में इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हमने इस बात को बताया है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।